यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातन नाय लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ से प्राप्त बचे हुए अमृत का भोग करने वाले योगी पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। साथ ही यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं हो सकता, तो अन्य लोग कैसे सुखदायी होगा। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ वेदवाणी में बतलाए गए हैं। उन सबको तू मन, शरीर, इंद्रिय द्वारा संपन्न होने वाले समझ। इस प्रकार तत्व ज्ञान से यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार भगवान ने 18वें श्लोक से अब तक कर्म तत्व का विश्लेषण किया है। श्रेयांद्रव्यम्याद्य ज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ अर्जुन, द्रव्य में ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ कहा गया है। मनुष्य के संपूर्ण कर्म ज्ञान में निहित होकर समाप्त हो जाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान अर्जुन को ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बताते हुए कहते हैं, ज्ञान को समझने के लिए तुझे तत्वदर्शी महापुरुषों की शरण में जाना होगा। उन्हें दंडवत प्रणाम करने के उपरांत उनकी सेवा करने और सौम्यतापूर्ण व्यवहार करके परमात्मा से भली भांति परिचित वो महाज्ञानी तुझे तत्व ज्ञान के विषय में उपदेश देकर तत्व ज्ञान से परिचय करवाएंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेन द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। उन महाज्ञानी महायोगियों से उपदेश सुनकर प्राप्त हुए ज्ञान के फलस्वरूप फिर कभी तू मोहपाश में नहीं बंधेगा। तथा हे अर्जुन, उसी ज्ञान के द्वारा संपूर्ण कर्मों का पहले तू स्वयं में और फिर मुझ सच्चिदानंद में दर्शन करेगा। अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानपल्वेन वृजिन संतरिष्यसि। भगवान तत्व ज्ञान का महात्म्य बताते हुए कहते हैं कि तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के उपरांत यदि तू सभी पापियों से अधिक पाप भी कर लेगा तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा भली भांति पाप के समुद्र को सकुशल पार कर लेगा। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे जलती हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। पिछले श्लोकों में महाज्ञानियों से तत्व ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग बताए जाने पर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई कि इसके अतिरिक्त भी कोई अन्य मार्ग से तत्व ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तब भगवान बोले, हे अर्जुन, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ और नहीं है। कर्मयोगी शुद्ध अंतःकरण से स्वयं की आत्मा से भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। श्रद्धावाल भते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत वह तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नाय लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। विवेकहीन, श्रद्धाहीन, संशय से परिपूर्ण पुरुष के परमार्थ से भ्रष्ट होने के उपरांत उसके लिए न इस लोक में सुख है न परलोक में स्थान है। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग से समस्त कर्मों को अर्पण कर दिया है और जिसने अपने सभी संशयों को नष्ट कर दिया है, ऐसे स्वविवेकी महात्मा पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्माद् ज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानसिनात्मनः छित्त्वेन शस्यं योगमातिष्ठोतिष्ठ भारत। इस प्रकार भगवान अर्जुन को ज्ञान योग, यज्ञ योग, कर्म योग आदि का महत्व बतलाकर अध्याय का उपसंहार करते हुए कहते हैं, हे भारत, तू अपने हृदय में उत्पन्न हो रहे संशय का अपने विवेकपूर्ण ज्ञान रूपी तलवार से छेदन कर कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए तत्पर हो जा। तत्सदिति श्रीमद्भागवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः।